हाउ टू मेक हाई क्वालिटी एनिमेशन जस्ट बाय यूजिंग योर फोन एंड फिंगर। ये चीज मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, आज मैं पूरा एनिमेशन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। सो एक एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए ये कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं एनिमेटर्स फॉर देयर हाई क्वालिटी एनिमेशन। एंड आई एम श्योर ये सभी स्टेप्स के बारे में आप लोगों को पता होगा या फिर आप लोगों ने सुना ही होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज मैं एनिमेशन करते हुए सभी स्टेप्स को अच्छे से समझाते हुए जाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टेप इज स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग इज व्हाट, जिसमें आप अपने वीडियो में क्या चीज दिखाना चाहते हैं। नो मैटर किसी भी कंसेप्ट पे काम कर रहे हो, बट आपका स्क्रिप्ट क्लियर एंड सिंपल होना चाहिए जिससे समझने में इजी हो। सो स्क्रिप्टिंग इज सब्जेक्टिव टॉपिक जिसे आपको कोई सिखा नहीं सकता। और सेकेंड स्टेप इज स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड इज अ विजुअल वर्जन ऑफ योर स्क्रिप्ट, जिसको विजुअलाइज करके ड्रॉ करते हैं कि उसमें कैमरा एंगल कैसा होगा, स्टोरी लाइन कैसा है और बैकग्राउंड कैसा हो। तो मैंने पहले ही ये स्टोरी बोर्ड बना लिया है, तो उसे मैं आप लोग को अभी दिखा के बोर नहीं करना चाहता। थर्ड स्टेप इज बैकग्राउंड, जिसके बारे में लास्ट में बताने वाला हूँ, सो वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लेना। तो सबसे पहले मैं नया प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट का नेम दे देना है, कोई भी नेम रख सकते, और फ्रेम पर सेकंड में 12 ही रख रहा हूँ, और आप लोग इसे जितना इंक्रीज करोगे उतना स्मूथ एनिमेशन बनेगा। सो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे रफ आउटलाइन की जगह बॉक्स को यूज कर रहा हूँ, और पहले इसे एनिमेट करेंगे जिससे मुझे क्लियरली पता चले कि फेस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और बॉक्सेस को एनिमेट करने में इजी भी होता है। फर्स्ट फ्रेम में मैं सिंपली बॉक्स का सामने का पार्ट ड्रॉ करूंगा, और जितना बॉक्स को टर्न करना है उतना उसका पीछे का पार्ट दिखने लगेगा। सो इसकी जगह रफ आउटलाइन को भी यूज कर सकते हो, बट उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा मेरे हिसाब से। और ये सभी की फ्रेम है, तो आप लोग को पता ही होगा कि की फ्रेम दो मेन फ्रेम है जिसे ऑडियंस को आप लोग दिखाना चाहते हैं, और इन बिटवीन फ्रेम दो की फ्रेम बीच का फ्रेम है जो मैंने एनिमेशन को स्मूथ करने में हेल्प करता है। ओके, अब मैं आउटलाइन करना स्टार्ट करता हूँ। नया लेयर को क्रिएट करूंगा और फर्स्ट लेयर का ओपेसिटी को कम कर दूंगा। सो इस फ्रेम में मैं फेस को ड्रॉ करने के लिए सिमेट्री रिव्यूलर को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम सामने से फेस को देखेंगे तो फेस का दोनों पार्ट इक्वली दिखेगा। तो इसलिए मैं सिमेट्री रिव्यूलर को यूज कर रहा हूँ, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा। सो इसी से मैं पूरे बॉडी को ड्रॉ करूंगा। अब फटाफट से आई को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो आई ड्रॉ करने के लिए बस आपको अपर आईलैशेस को थोड़ा थिक रखना है और नीचे वाले आईलैशेस को पतला रखना है, या फिर इसे आप लोग छोड़ भी सकते हैं। सो इसी तरीके से हमारा फर्स्ट फ्रेम का आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे फ्रेम में मैं इसी को डुप्लीकेट करूंगा, और जो कैरेक्टर है उसे हम थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर करेंगे, और उसी तरीके से फिर इसको कॉपी करेंगे और थर्ड फ्रेम में और ऊपर कर दूंगा। और उसी तरीके से आई वाले लेयर पे भी जाके आई को थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर करेंगे दोनों फ्रेम में, और माउथ मूव हो रहा है तो इसे मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा। अब इन तीनों फ्रेम को डुप्लीकेट करके सीक्वेंस में अरेंज करना है। लाइक फर्स्ट फ्रेम को हम फिफ्थ फ्रेम में भी सेम ही रखेंगे, सेकंड फ्रेम को फोर्थ फ्रेम में सेम रखेंगे, और थर्ड फ्रेम एक ही रहेगा सिंगल। सो इसी तरीके से हमें अरेंज करते हुए अब जो बाकी फ्रेम है जिसमें बॉडी मूव कर रहा है उसमें हम आउटलाइन को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप लोग फर्स्ट फ्रेम में देख ही सकते हो, कैरेक्टर का फेस सर्कुलर टाइप का है। ये जितना टर्न करेगा उसका फेस उतना ओवल होता जाएगा, और एक साइड का ईयर थोड़ा ज्यादा दिखेगा और एक साइड का ईयर कम दिखेगा। तो मैंने बॉक्स पहले ही ड्रॉ कर लिया है, तो मुझे अंदाजा है कि मुझे किस चीज को कहाँ पे ड्रॉ करना है। सो उसी हिसाब से ड्रॉ करूंगा।
अब लास्ट फ्रेम के लिए सेकेंड लास्ट फ्रेम में से हम फेस को लेसी टूल की मदद से कॉपी करेंगे और स्लाइटली मैं इसको रोटेट कर दूंगा। उसके फेस पे हमें हैंड को ड्रॉ करना होगा, क्योंकि उसके फेस पे जो लाइट आ रहा है उससे बचने के लिए वो हैंड को यूज कर रहा है। ये सब हो जाने के बाद मैं अब पूरा एनिमेशन को चलाऊंगा और देखूंगा कि कहाँ पे इन बिटवीन फ्रेम को ऐड करने की जरूरत है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 19 एंड 20 फ्रेम के बीच में ऐड करना होगा, और इसमें मैं 19 वाले फ्रेम से फेस को कॉपी करूंगा और इसमें थोड़ा सा स्लाइटली इसको रोटेट करेंगे। और हैंड में भी मूवमेंट है, सो इसलिए मैं हैंड वाले फ्रेम से लेसी टूल की मदद से कॉपी करूंगा और हल्का सा रोटेट करूंगा और इसे थोड़ा नीचे रखूंगा। अब मैं आई एंड आईब्रो को ड्रॉ करता हूँ। सो इसे आप लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि आपके फेस पे जब लाइट आएगा तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। तो आप लोग स्लाइटली आई को क्लोज करते हुए देखोगे कि क्या चीज मेरे फेस पे आ रहा है। सो उसी तरीके से मुझे यहाँ पे आई को ड्रॉ करना है। स्लाइटली धीरे धीरे क्लोज कर दूंगा। और माउथ को ऐसे ड्रॉ करना है कि उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है और वो शॉक में है कि क्या चीज उसके फेस पे आ रहा है। सो उसी तरीके से मैं माउथ को भी ड्रॉ कर दूंगा।
अब इसी के साथ हमारा आउटलाइन है कंप्लीट। अब नाउ कलरिंग, शैडो एंड हाईलाइट। सो इसे हम 3 स्टेप में करेंगे, बेस कलर, शैडो एंड हाईलाइट। सो बेस कलर करने के लिए हमें मिड कलर टोन को सिलेक्ट करना है, ना तो ज्यादा लाइट और ना ही डार्क। फिल बकेट टूल को यूज करके हम कलर को फिलअप करेंगे और ध्यान रखना है कि कहीं पे गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैप होगा तो कलर पूरा बाहर आ जाएगा। और जो फ्रेम मूव कर रहा है उसी फ्रेम में हमें कलर करना है, और जो डुप्लीकेट फ्रेम है उसमें हम डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, जिससे हमारा एनिमेशन जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा और हमारा टाइम भी बचेगा। कलरिंग एंड शैडो एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, तो अब जो मैं एनिमेशन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, उन सभी एनिमेशन का हर एक स्टेप्स के बारे में डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा। सो उसमें आप सभी स्टेप्स को अच्छे से समझ सकते हो। और शैडो को ड्रॉ करने के लिए हमें लाइट सोर्स को इमेजिन करना है। जिस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनेगा। सो मैं यहाँ ब्रश की मदद से स्ट्रोक लगा लूंगा जिस कलर से मुझे शैडो को ऐड करना है। फाइनली फिलअप बकेट टूल की मदद से मैं उसे फिलअप कर दूंगा। इसी तरीके से हमारा शैडो भी कंप्लीट हो जाएगा। आई को कलर करने के लिए मैं फिलअप बकेट टूल को यूज नहीं कर रहा, इसे मैं ब्रश की मदद से ही कलर करूंगा। ध्यान देना है कि आई को कभी भी व्हाइट नहीं होता, वो स्लाइटली स्काई कलर का होता है या फिर रेडिश कलर का होता है। आई के नीचे वाले लेयर में मैं ब्रश की मदद से कलर करूंगा। और उसी में मैं शैडो को भी ऐड करूंगा डार्क कलर को सिलेक्ट करके। सो ऐसा करके आई ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा इजी होता है और आई प्रोफेशनल देखने में लगता है। और हाईलाइट ऐड करने के लिए मैं आई वाले लेयर पे जाऊंगा और उसमें मैं सिंपली व्हाइट कलर से हाईलाइट को ऐड करूंगा। और इसी प्रोसेस को यूज करके हमें जिन जिन फ्रेम में आई मूव हो रहा है उन फ्रेम में हमें कलर कर देना है। इसी तरीके से कलर फिलअप तो हो गया, अब हमारा एनिमेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके फेस पे जो लाइट आ रहा है उसे मुझे ड्रॉ करना है। इसे मैं स्लाइटली व्हाइट कलर से पहले स्ट्रोक लगा के ड्रॉ कर लूंगा ब्रश की मदद से, और उससे फिलअप बकेट टूल की मदद से उसे फिलअप करके लाइट को ड्रॉ करना है।
तो हमारा एनिमेशन इज कंप्लीट। अब इसमें बैकग्राउंड को ऐड करना होगा। सो इसका बैकग्राउंड मैंने पहले ही बना रखा है, और आप लोग अगर बैकग्राउंड बनाना सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में पूरे बैकग्राउंड को कैसे आप लोग को बना सकते हो, उसमें शैडो, कलरिंग, हाईलाइट्स सभी चीज को मैंने अच्छे से उसमें डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हो। सो इसमें बैकग्राउंड एंड कैमरा मूवमेंट को ऐड करना है, जिसे चल रहा है वैसा एनिमेशन बने। सो इन सभी चीज़ों को मैं एडिटिंग एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लूंगा। तो मैंने सभी चीज़ को इंपोर्ट कर लिया है, और जो हमारा एनिमेशन है उसके बैकग्राउंड में मैंने ग्रीन कलर को ऐड कर दिया था, जिससे इसे रिमूव करने में इजी होगा। क्रोमा की मदद से ग्रीन बैकग्राउंड को हम रिमूव कर दूंगा, और उसके बाद इसे मैं ओवरले कर दूंगा बैकग्राउंड के नीचे, और ये वर्क कर रहा है। तो बैकग्राउंड धीरे धीरे पीछे जाएगा। सो इसे की फ्रेमिंग की मदद से मुझे इस कैमरा एंगल को ऐड करना होगा। तो जहां तक मुझे बैकग्राउंड को रखना है वहां पे मैं एक की फ्रेम को ऐड करूंगा, और फर्स्ट में उसे जितना जूम करना है उतना मैं जूम करके की फ्रेमिंग को ऐड कर दूंगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा जूम नहीं कर देना, क्योंकि ये धीरे धीरे वर्क कर रहा है, तो बैकग्राउंड भी धीरे धीरे पीछे जाएगा। तो भाई 3 सेकंड का एनिमेशन बनाने के लिए इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके एक छोटा सा एनिमेशन बनता है। सो नाउ एनिमेशन इज कम्प्लीटेड। तो चलो मैं आप लोग को इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। सो ओके, आई होप गाइस ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक करो। एम करते हैं 100 लाइक्स। तो इसे कैसे आप लोग कंप्लीट करोगे वो मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई होप ये आप लोग कर दोगे। सो दी एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।